Please like, share, and subscribe the channel. Also press the bell icon. कृपया चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण और बाघ। ज्ञान की एक कहानी, द ब्राह्मण एंड द टाइगर, अ स्टोरी ऑफ विजडम। पंचानन जी एक बहुत दयालु और बुद्धिमान ब्राह्मण थे जो सब लोगों की मदद करते थे। उनका गांव और मंदिर के बीच एक जंगल था। एक दिन जंगल के भीतर से ब्राह्मण अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक बाघ को पिंजरे में फंसा हुआ देखा। शायद किसी शिकारी ने जाल बिछाया था। बाघ भूखा था और उसने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। हे दयालु आदमी, मुझ पर दया करो और मुझे इस पिंजरे से निकालो। करुणा से भरकर ब्राह्मण ने बाघ को पिंजरे से मुक्त कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको कभी नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण को बाघ की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने दिया। हालांकि जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़े, बाघ ने उन्हें रोक लिया और धमकी भरे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो पवित्र आदमी। मैं भूखा हूँ और मुझे तुम्हें खा जाना चाहिए। ब्राह्मण भयभीत हो गया और उसने बाघ से विनती की, मेरा घर बहुत पास है, कृपया मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद के रूप में एक बकरी लाऊंगा। बाघ ने गुर्राते हुए मना कर दिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब तुम मेरा भोजन हो। जल्दी से सोचते हुए ब्राह्मण एक योजना लेकर आया। उसने बाघ से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे खाने पर जोर दे रहे हो तो पहले हमें न्याय की तलाश करनी चाहिए। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि किसका अधिकार है, तुम मुझे खाओ या मैं आजाद हो जाऊं। बाघ अधीर लेकिन जिज्ञासु मन से सहमत हो गया और कहा, ठीक है, तुम्हें जिसके पास जाना है चलो। वे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण ने पेड़ से पूछा, हे ज्ञानी और बुद्धिमान पेड़, क्या बाघ को मुझे खाने का अधिकार है जबकि मैंने उसको विपदा से निकाला? पेड़ गुस्से में चिल्लाया, हाँ, बाघ को तुम्हें खाने का अधिकार है। मनुष्य प्रकृति को नष्ट करते हैं और पेड़ों को काटते हैं, इसलिए बाघ तुम्हें खा सकता है। थोड़ी देर रुककर बरगद के पेड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हें तो राजा की न्याय का परीक्षा वाली कहानी पता ही होगा। बाघ ने जिज्ञासु मन से पूछा, कौन सी कहानी? एक बार एक दयालु और न्यायपरायण राजा थे। राजा का इम्तिहान लेने के लिए स्वर्ग से दो भगवान आए, एक सांप के रूप में और दूसरे ने मेंढक बनकर। एक दिन राजा ने देखा एक सांप एक मेंढक को खाने के लिए बढ़ रहा है। तभी मेंढक राजा के पास आया और बोला, राजा, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा आपका कर्तव्य है और क्षत्रिय धर्म भी तो कमजोरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हे राजन, मेरी रक्षा करो। तभी सांप ने भी कहा, राजन, मैं भूखा हूँ और ये मेरी शिकार।
आप एक भूखे से उसका निवाला नहीं छीन सकते। ये तो महापाप है। राजा ने मेंढक से कहा, अगर सांप मनोरंजन के लिए तुम्हारा शिकार करता तो ये पाप होता और मैं सांप को उचित दंड देता। पर जीवन रक्षा हेतु या जीवन धारण हेतु अगर वो तुम्हारा शिकार करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहानी के बीच में ही ब्राह्मण ने कहा, पर उस कहानी में तो राजा ने अपने शरीर से मांस काटकर सांप को खिलाया था। बाघ तो मेरा पत्ता नहीं खाएगा, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण थोड़े निराश हुए लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा अध्याय के लिए इंतजार है तो कमेंट्स करें और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। टीचर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, मधुर सपने आए।